बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर 1 में आज हमारा नया सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ नंबर्स 6th सेमेस्टर मैथमेटिक्स के लिए। इसमें फर्स्ट टॉपिक है डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी पहले हम डिफ़ाइन करेंगे, फिर इस पर एक थ्योरम लेंगे। तो फर्स्ट लेते हैं व्हाट इज़ डिविजिबिलिटी। लेक्चर नंबर 1 थ्योरी ऑफ नंबर्स। रिमेंबर के गास ने एक डेफिनेशन दिया था मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स इज़ द क्वीन ऑफ साइंसेस एंड नंबर थ्योरी इज़ द क्वीन ऑफ मैथमेटिक्स। सो सेड बाय गास, द प्रिंस ऑफ मैथमेटिशियंस। गास की बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है मैथमेटिक्स में, इसलिए इसे हम प्रिंस ऑफ मैथमेटिशियंस कहते हैं। इसमें जो हमारा आज का टॉपिक है नंबर थ्योरी में, थ्योरी ऑफ नंबर्स में, वो है डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी के लिए यहाँ पे रिमेंबर स्टूडेंट्स के जितने भी सिंबल्स हम यूज़ करेंगे, ए बी सी टी डी या एक्स वाई, जितने भी सिंबल्स हम यूज़ करेंगे उन सब का मतलब होगा इंटीजर्स। हम यहाँ पे इंटीजर्स में ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इनके सलूशन करेंगे। तो पहला डेफिनेशन है डिविजिबिलिटी। लेट ए बी बिलोंग्स टू जेड, वेयर जेड इज द सेट ऑफ इंटीजर्स, देन बी इज डिविजिबल बाय ए। बी इज डिविजिबल बाय ए वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, देन देयर एग्जिस्ट टी बिलोंग्स टू जेड। टी इज एन इंटीजर सच दैट ए डिवाइड्स बी। यहाँ से इस तरह पढ़ेंगे, a डिवाइड्स b, a डिवाइड्स b, या b इज़ डिविजिबल बाय a। अगर इस साइड से पढ़ते हैं तो b इज़ डिविजिबल बाय a, या a डिवाइड्स b implies that b is equal to at such that t belongs to z। या अगर इस तरह हो कि b is equal to at, b is equal to at, b इंटीजर, a इंटीजर, t इंटीजर, b is equal to at, then t belongs to z implies that a divides b। समझाने के लिए मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक एरो के ज़रिए से आपको बताया है कि जिस तरह हम फ्रैक्शन में लेते हैं a बाई बी, a डिवाइड्स बाई b, a बाई b, a ओवर b ओवर a, b ओवर a, जिस तरह हम पढ़ते हैं। तो अगर मैं इस एरो के सिंबल में इसे पढ़ता हूँ तो इसका मतलब है a डिवाइड्स b, a डिवाइड्स b, मगर डिविजिबिलिटी में हम इसे लिखते हैं a डिवाइड्स b, a डिवाइड्स b। इस सिंबल को हम इक्वली इस तरह a डिवाइड्स b लिखते हैं। अगर यहाँ पे लेट 6 से नीचे 2 है तो इसका मतलब है 2 डिवाइड्स 6, तो कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, इसलिए हम इसे हम कहते हैं डिविजिबिलिटी डेफिनेशन। देन दैट 2 डिवाइड्स 6 या a डिवाइड्स b, सो b इट इज़ इक्वल टू a इंटू समथिंग, कोई चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तब इसे ये डिवाइड करेगा। सो b इज़ इक्वल टू a, t बिलोंग्स टू z। इस आइडिया को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है। एग्जांपल आप यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, a इज़ 2 डिवाइड 6, तो हम लिख सकते हैं 6 बाई 2। जब हम डिवाइड करते हैं तो इसे कंप्लीट डिवाइड करता है, सो इट इज़ इक्वल टू 3। जब इससे इंटीजर आता है इट मीन्स कि ये इसे कंप्लीट डिवाइड कर रहा है और इसका रिमाइंडर जो है 0 है, तब इस पे डिविजिबिलिटी डेफिनेशन अप्लाई होगा। सो 2 डिवाइड 6 मीन इट इज़ इक्वल टू 3, यस इसे डिवाइड करता है। सो 6 इट इज़ इक्वल टू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, तो 3 हमारे पास t इंटीजर है, t इंटीजर, और 2 हमारे पास a हुआ और 6 हमारे पास b। तो अगर इस आइडिया को मैं इस तरह लिखूँ कि 2 डिवाइड 6, 2 डिवाइड 6, देयर एग्जिस्ट्स 3 बिलोंग्स टू z इंटीजर, दैट 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3। ठीक है, या सिमिलरली इस डेफिनेशन को मैं इस तरह लिखता हूँ, सिमिलरली इफ a डिवाइड्स b, देन b जो कि ऊपर है, जो कि हमारे पास न्यूमरेटर है, और a हमारे पास डिनोमिनेटर है। सो a डिवाइड्स b, देन b इज़ इक्वल टू at। जिस तरह मैंने यहाँ पे 6 में आपको एग्जांपल दिया कि a डिवाइड्स b, then b is equal to at where t belongs to z।
तो यह डिफिनेशन यहाँ पे a डिवाइड्स b देन b इज इक्वल टू a t बिलोंग्स टू z। उम्मीद करता हूँ तुलबा कि ये डेफिनेशन आसानी के साथ आपके समझ में आया होगा। आप 2-3 दफ़ा इसे रिपीट करें तो a डिवाइड्स b b इज इक्वल टू a t बिलोंग्स टू z, या अगर इस तरह हो कि b इज इक्वल टू a t देन a डिवाइड्स b। आगे हम हर जगह पे a डिवाइड्स b के लिए ये सिंबल यूज़ करेंगे, तो यहाँ से डेफिनेशन डिविजिबिलिटी डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए। रिमेंबर स्टूडेंट्स के अगर हमारे पास t1 और t2 दो इंटीजर्स है, then the sum of integers is an integer, the subtraction of two integers is an integers, the multiplication of an integers is integer। तो ये याद रखना है आपने कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन इंटीजर्स का ये वापस हमें इंटीजर देता है। डिवीजन में आर में नॉट बी इंटीजर, इसलिए हम इसमें डिवीजन नहीं ले रहे, सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं। अच्छा, एक थ्योरम है, let a, b and c belongs to z are three integers, then first show that a divides 0। रिमेंबर कि a नेवर इक्वल टू 0, जिस तरह के हमने रेशनल नंबर में पढ़ा है कि नीचे हमारे पास 0 नहीं होगा, तो a हमारे पास यहाँ पे नीचे मीन डिनोमिनेटर में है। सो a डिवाइड्स 0, इसका मतलब ये होगा कि 0 डिवाइड्स बाय, इसका मतलब ये होगा कि 0 डिवाइडेड बाय a, या a डिवाइड्स 0, इसका मतलब ये है। हमने इसका प्रूफ देना है फर्स्ट में, तो पहले हम प्रूफ देते हैं इसका कि a डिवाइड्स 0। सेकंड हम प्रूफ देंगे 1 डिवाइड्स a एंड -1 डिवाइड्स a। तो ये किस तरह होगा डिविजिबिलिटी से, फिर हम डेफिनेशन, फिर हम प्रूव करेंगे a डिवाइड्स a। तो ये वेरी सिंपल है, आप अगर इस तरह लेते हैं a डिवाइडेड बाय a, तो दोनों आपको पता है कैंसिल होकर आपको इंटीजर देगा, सो ये डिविजिबल है। तो आगे हम प्रूफ में पढ़ेंगे कि ये किस तरह होगा। इसी तरह if a डिवाइड्स b एंड b डिवाइड्स a देन a इज इक्वल टू प्लस माइनस b। फिफ्थ नंबर पे if a डिवाइड्स b एंड b डिवाइड्स c, जिस तरह के हम ट्रांजिटिव लेते हैं a डिवाइड्स b एंड b डिवाइड्स c देन a डिवाइड्स c। सिक्स नंबर पे if a डिवाइड्स b देन a डिवाइड्स bc। जिस तरह के आप नंबर लेते हैं कि नंबर में अगर हमारे पास इस तरह हो कि लेट हम लेते हैं कि 6 इट इज़ डिविजिबल बाय 2, तो आप इसके साथ कोई भी इंटीजर मल्टीप्लाई हो, अगर आप 3 इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से आपको पता है कि 3 आएगा, तो इसका आंसर होगा 9। तो अगर हमारे पास a डिवाइड्स इसकी जगह पे a हो, यहाँ पे b हो, ठीक है, तो यहाँ पे c आप कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, तो आपके पास डिविजिबिलिटी जो है ये कंप्लीट आएगा। ठीक है, तो a डिवाइड्स b देन a डिवाइड्स bc। if a डिवाइड्स b then ac डिवाइड्स bc, c is not equal to 0, जिस तरह कि a is not equal to 0, so ac डिवाइड्स bc। ठीक है, अगर डिविजिबिलिटी में a b को डिवाइड करता है देन ac डिवाइड्स bc। जिस तरह के हम कहते हैं कि आप इसे ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करें, तो या मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें, अगर हमारे पास a है और नीचे हमारे पास b है, तो अगर मैं यहाँ पे c लेता हूँ, यहाँ पे c लेता हूँ, तो ठीक है ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पे d लेते हैं, नीचे d लेते हैं, तो ठीक है आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस आप इस तरह हम आगे प्रूफ में देंगे। इसी तरह एट नंबर पे if a डिवाइड्स b एंड a डिवाइड्स c देन a डिवाइड्स bx प्लस cy। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। a डिवाइड्स b और a डिवाइड्स c देन a डिवाइड्स bx प्लस cy फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू इंटीजर्स। मैंने आपको पहले बताया कि जहाँ पे a b c या x y हो या t1 t2 वगैरह हो, ये सब के सब यहाँ पे इंटीजर्स होंगे। इस बुक में आपने जहाँ पर भी आपके पास सिंबल हो, वो सिंबल क्या होगा, वो हमारे पास इंटीजर होगा। ठीक है जी। इन जनरल if a डिवाइड्स bi फॉर i is 1 2 3 up to m, then
ए डिवाइड्स, जिस तरह कि ये यहाँ पे 2 के लिए था कि ए डिवाइड्स बी और ए डिवाइड्स सी, तो हमारे पास ये लीनियर कम्बिनेशन ए डिवाइड्स बी एक्स प्लस सी आया। इसी तरह अगर हमारे पास बी आई बहुत ज़्यादा हो, ए डिवाइड्स बी वन, ए डिवाइड्स बी टू, ए डिवाइड्स बी थ्री, ए डिवाइड्स बी एम, देन ए डिवाइड्स बी वन एक्स वन प्लस बी टू एक्स टू प्लस अप टू सो ऑन प्लस बी एम एक्स एन, वेयर एक्स आई, ईच एक्स आई यहाँ पे इज एन इंटीजर फॉर आई रन्स फ्रॉम 1 to m। अच्छा, लास्ट नंबर पे 9th नंबर पे, इफ ए डिवाइड्स बी वन प्लस बी टू एंड ए डिवाइड्स बी वन, अगर ये 2 कंडीशन हो, अगर ए बी वन प्लस बी टू को डिवाइड करता है और ए बी वन को अलग डिवाइड करता है, तो ए बी टू को भी डिवाइड करेगा, देन ए डिवाइड्स बी टू। चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ। तो फर्स्ट नंबर के लिए प्रूव दैट ए डिवाइड्स 0, ए डिवाइड 0, सेंस प्रूफ में सेंस 0 इट इज इक्वल टू ए इंटू 0, 0 इज इक्वल टू ए इंटू 0, क्योंकि 0 के साथ आप किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करें तो आपको 0 देगा। कोई भी इंटीजर a मल्टीप्लाई बाई 0 इट इज इक्वल टू 0। तो डिविजिबिलिटी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। देन a डिवाइड्स, ये हमारे पास b हुआ, लेट ये हमारे पास c हुआ, देन a डिवाइड्स b, देन यहाँ पे a की जगह पे a है और b की जगह पे 0 है, लेट where 0 belongs to z, then by divisibility definition a divides 0, a divides 0। और अगर आप इस तरह से कुछ यहाँ पे सोचिए स्टूडेंट्स कि हमारे पास ऊपर 0 है, नीचे a है, तो वेरी सिंपल, हमको पता है कि इसका आंसर क्या आएगा, 0 इसका आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 0 इसका आंसर होगा कि a और ऊपर 0 हो, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो ये हमें क्या देगा, 0 देगा। ठीक है, तो इस फार्मूले को अगर हम इस तरह लेते हैं, 0 इट इज़ इक्वल टू a इंटू 0, तो भी हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। और डिविजिबिलिटी में a डिवाइड्स b, b की जगह पे यहाँ क्या है, b की जगह पे यहाँ पे 0 है, सो यहाँ पे आएगा 0, a डिवाइड 0 विच इज़ द रिक्वायर्ड प्रूफ। अच्छा, सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड में सेंस a इज इक्वल टू a इंटू 1 इंटू a, तो 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है और 1 जो है ये इंटीजर भी है, तो आप किसी भी इंटीजर के साथ इस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वही इंटीजर आएगा। सो 8 इज इक्वल टू 1 इंटू a विच इज ऑब्वियसली ट्रू, सो a बिलोंग्स टू z, सो बाय डिविजिबिलिटी डेफिनेशन 1 डिवाइड्स a, 1 डिवाइड्स a, डिविजिबिलिटी डेफिनेशन आपने यहाँ पे यूज़ किया, सो 1 डिवाइड्स a। इसी तरह आप ये भी ले सकते हैं, इसी तरह आप ये भी ले सकते हैं कि अगर हमारे पास सेंस a इट इज़ इक्वल टू -1 इंटू माइनस a, माइनस इंटू माइनस प्लस, वापस इससे क्या आएगा, a आएगा। सो बाय डिविजिबिलिटी डेफिनेशन -1 डिवाइड्स a, सो -1 डिवाइड्स a। ठीक है, और इन दोनों का आप इजी मतलब इस तरह भी ले सकते हैं कि a डिवाइडेड बाय a, वेरी सिंपल, इट इज़ इक्वल टू 1। ठीक है जी, अगर मैं लेता हूँ -a डिवाइड बाय a, तो ये भी कम्प्लीटली डिविजिबल है, -1 हमें देगा। सो इन बोथ केसेस आपके पास अगर a बाई a है, यहाँ पे a बाई a, तो आपके पास 1 डिवाइड्स a, और अगर हमारे पास -a बाई a है, जिस तरह मैंने यहाँ पे लिया है, तो इससे आएगा -1। ठीक है जी, तो यहाँ पे आएगा -1, सो -1 डिवाइड्स a, -1 डिवाइड्स a। अच्छा, नेक्स्ट प्रूफ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रूफ में है हमारे पास a डिवाइड्स b, देन बाय डेफिनेशन b इज इक्वल टू a t, t बिलोंग्स टू z, लेट t1, ये हमारा t1 बिलोंग्स टू z, ये फर्स्ट नंबर। b डिवाइड्स a, देन a इज इक्वल टू b t, t2 बिलोंग्स टू z। पुटिंग वैल्यू ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, अगर ये b की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करें, देन a इज इक्वल टू b की जगह पे आप a t1 को पुट करें, सो a t1 t2,
यहाँ पे आएगा ए के साथ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इक्वेशन है, इसमें से ए के साथ कैंसिल, T1 T2, सो T1 T2 इट इज़ इक्वल टू 1। यहाँ से जब ये दोनों कैंसिल तो आपको 1 देगा, T1 T2 it is equal to 1. The only possibility that either T1 and T2 these are -1, then it gives 1, either +1, after multiplication it gives 1. तो T1 और T2 ये या तो दोनों +-1 होंगी या +-1 T1 या +-1 T2। तो T1 और T2 की वैल्यू या तो --1 या +1 है, तो इससे आएगा 1। दिस इज पॉसिबल ओनली इफ T1 एंड T2 बोथ हैज अ वैल्यू +-1। सो T1 या T2 की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करें, यहाँ पे अगर आप पुट करते हैं या यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ T2 की जगह पे +-1 को पुट करता हूँ, देन सेकंड बिकम्स A इज इक्वल टू B +-1, सो A इज इक्वल टू +-B। तो ये प्रूफ हमारे पास when A divides B, B divides A, then it gives A is equal to +-B proved। अच्छा, 5th नंबर पार्ट है A divides B by divisibility B it is equal to A T1, T1 belongs to Z, B divides C, then C it is equal to B T2 by definition of divisibility where T2 belongs to Z। Put first and second, इस फर्स्ट को आप सेकंड में पुट करें, मीन B की ये वैल्यू लेके आप यहाँ पे पुट करें, तो इस जगह पे आएगा A T1, तो यहाँ पे C अपनी जगह पे, B की जगह पे वैल्यू A T1 T2। मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन इंटीजर्स T1 T2 इट इज़ अ इंटीजर, लेट इट इज इसकी जगह पे मैं T लेता हूँ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स इज इंटीजर, सो C इट इज़ इक्वल टू AT, A डिवाइड्स C। सो ये प्रूफ हमारे पास आ गया, A divides B, B divides C, then A divides C। ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गया यहाँ पे। 6 नंबर में A divides B by definition B it is equal to A T1, T1 belongs to Z। आप दोनों साइड पे ये जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 के दोनों साइड पे आप मल्टीप्लाई करें, C इज एन इंटीजर, तो यहाँ पे आएगा BC, यहाँ पे आएगा AC T1। C T1 हमारे पास C और T1 दोनों इंटीजर्स है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन इंटीजर्स इज इंटीजर, तो यहाँ पे आप इंटीजर को पुट करें, सो A डिवाइड्स BC, व्हेन A डिवाइड्स B देन A डिवाइड्स BC, ये हमारे पास प्रूफ आ गया। तो यहाँ पे आप स्टूडेंट्स व्हेन A डिवाइड्स B देन B इट इज इक्वल टू A T1 वेयर T1 बिलोंग्स टू Z बाय डिविजिबिलिटी डेफिनेशन, ठीक है। आप दोनों साइड पे यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय C1 आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करें दोनों साइड्स पे, तो हमारे पास आएगा BC1 BC इट इज़ इक्वल टू AC T1। अब BC और यहाँ पे आया हमारे पास AC T1, सो AC बाय डिविजिबिलिटी डेफिनेशन AC divides BC, so AC divides BC, when A divides B then AC divides BC, which is the required proof। नेक्स्ट चलते हैं इस थ्योरम के नेक्स्ट पार्ट की तरफ, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। A divides B then B is equal to AT1 by definition, A divides C it is equal to AT2 by definition of divisibility first और second, B is equal to AT1, C it is equal to AT2। ये फर्स्ट नंबर, इसके साथ आप x को मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय x प्लस सेकंड मल्टीप्लाई बाय y, बोथ x एंड y आर इंटीजर्स। तो यहाँ पे जब आप x को मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे आप y को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे bx प्लस cy आएगा, और दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आएगा bx इससे और इससे आएगा cy इट इज़ इक्वल टू, यहाँ पे x को मल्टीप्लाई करें ax T1 और यहाँ पे y को मल्टीप्लाई करें ay T2। इन दोनों में आप देख सकते हैं कि इसमें a कॉमन है, इससे आप a को कॉमन आउट करें। मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन ऑफ इंटीजर्स इज एन इंटीजर, तो इसके जगह पे आप इंटीजर्स को रिप्लेस करें, लेट ये हमारे पास t की इक्वल एक इंटीजर आया, तो इसके जगह पे मैंने t को रिप्लेस किया, सो a डिवाइड्स द bx प्लस cy, सो a डिवाइड्स bx प्लस cy। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हेन a डिवाइड्स b a डिवाइड्स c देन a डिवाइड्स bx प्लस cy। अब इसे हम जनरल करते हैं,
A divides bi, I runs from 1 to m. Then A divides b1, A divides b2, A divides up to so on bm. When A divides b1, by definition b1 is equal to at1. When A divides b2, then b2 it is equal to at2. When A divides bm, then bm is equal to atm. t1, t2 और tm ये सब के सब क्या है, इंटीजर्स है। फर्स्ट के साथ आप x1 को मल्टीप्लाई करें, इस फर्स्ट के साथ आप x1 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये फर्स्ट के साथ x1 को, सेकंड के साथ आप x2 को मल्टीप्लाई करें, इसी तरह m इक्वेशन के साथ आप xm को मल्टीप्लाई करें और सबको ऐड करें तो आएगा हमारे पास, इससे आएगा b1 x1 a x1 t1, b1 x1 a x1 t1, b2 x2 a x2 t2 up to so on bm xm a xm tm. नाउ एडिंग दीज, जब आप इन सब को ऐड करते हैं तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे सब के सब इनके साथ a कॉमन है तो आप इससे a को कॉमन आउट करें तो राइट हैंड साइड हमारे पास इस तरह आएगा b1 x1 प्लस b2 x2 प्लस bm xm और इन सब से आपने a को कॉमन आउट किया, x1 t1 प्लस x2 t2। तो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स इज एन इंटीजर, तो इन सब से एक इंटीजर आएगा, लेट t t. By divisibility definition, a divides the right hand side, so a divides b1 x1 plus b2 x2 plus up to so on bm xm. ठीक है जी। अब यहाँ पे आप स्टूडेंट्स when a divides b1 plus b2, then by definition b1 plus b2 it is equal to a t1. t1 belongs to z by definition of divisibility, and also a divides b1, then b1 it is equal to a t2 where t2 belongs to z by definition of divisibility. इन दोनों में आप सब्ट्रैक्शन कीजिए, दोनों इक्वेशन में, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में आप सब्ट्रैक्शन करें तो यहाँ पे b1 है, जब सब्ट्रैक्शन होगा तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल, तो इस साइड से आएगा b2 और इस साइड पे आप देख सकते हैं कि दोनों में a कॉमन है तो इससे आप a को कॉमन आउट करें, t1 माइनस t2। द सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज एन इंटीजर। ठीक है जी, ये आइडिया हमने यहाँ पे यूज़ किया तो इसके जगह पे आपने रिप्लेस किया t को, t1 माइनस t2 इट इज इक्वल टू t, सो b2 is equal to a t. By divisibility definition, a divides b2, so a divides b2 which is the required proof. उम्मीद करता हूँ तुलबा कि ये क्वेश्चंस आपके, ये थ्योरम आपके समझ में आया होगा। फिर भी अगर कहीं पे कोई मुश्किलात हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा यूक्लिड्स थ्योरम, यूक्लिड्स थ्योरम इन नंबर थ्योरी। तो थ्योरी ऑफ नंबर में पहला हम डिफाइन करेंगे और पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में होगा। थैंक यू, वस्सलाम।